Hello everyone. In this video lecture, we will discuss partial derivatives and its application. So, before defining partial derivatives, first we define the derivatives, and in the same way, we define partial derivatives for the function of more than one variables. So, let's start. We have say function y equals to fx. Then if we want to define the derivatives of this function, basically we introduce the first principle. ऑलरेडी हम लोग 10+2 स्टैंडर्ड पर इसको स्टडी कर रखे होते हैं. सो सपोज दिस इज एनी पॉइंट एक्स and we consider another point, say this is x plus h point, some separation h है आपके पास. The functional value at x is fx, at that point is fx plus h. Then the derivative of this function y with respect to x is basically nothing but it is the change in the function with respect to the change in the ordinate. So dy over dx is basically defined limit, or either you can say right x plus h approaching to x, okay, or you can say right h approaching to 0, fx plus h minus fx upon x plus h minus x. तो सिंपली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो डी वाई ओवर डी एक्स डिफाइन करना है या डी एफ ओवर डी एक्स डिफाइन करना हो रहा है. इट मीन्स दैट हम यहाँ पर डिफरेंसेस ऑब्टेन कर रहे हैं. हमें एफ का डेरिवेटिव निकालना था या वाई का डेरिवेटिव निकालना था. सो हमने किस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट कर लिया. अगर से दिस इज एक्स नॉट एंड दिस इज एफ एक्स नॉट, सॉरी x naught plus h, this is fx naught, this is fx naught plus h, then the derivative at x equals to x naught can be defined as like that. तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव आ गया है. ठीक. सो x नॉट पर हम डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहे हैं. तो एक तरीके से जो अभी लिमिट आपने अप्रोच की है उसमें क्या कर रहे हैं कि आपका जो x नॉट प्लस h है उसको आप टेंड कर रहे हैं टू द पॉइंट x नॉट. इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास चेंजेस हैं, चेंजेस आप बहुत स्मॉल सेगमेंट में ऑब्टेन कर रहे हैं और एच अप्रोचिंग टू 0. ठीक. तो अब ये जो डी वाई ओवर डी एक्स आपने दो टर्म में आपने इंट्रोड्यूस किए हैं. डी वाई, डी मीन सिंपल डिफरेंस. आपने यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन की भी बात की है. सो डी इज सिंपल डिफरेंस, आपका डिफरेंस. अब डिफरेंस किसका है, आप वाई के लिए डिफरेंस चेक कर रहे हैं. सो वाई आपने लिख लिया एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन, आप यहाँ पर एक रेस्पेक्टिव चेंज की बात कर रहे हैं. सो डिनोमिनेटर में भी हमने यहाँ पर पुट कर लिया एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट. सो बेसिकली हमारे पास फंक्शन का जो रेस्पेक्टिव चेंज है विद द वेरिएबल, दिस डिफाइंस द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसी कॉन्सेप्ट को सेम हम पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी इंट्रोड्यूस करेंगे. अब सबसे पहली यहाँ पर पहला क्वेश्चन रेज होता है कि वाई वी नीड द पार्शियल डेरिवेटिव्स. हमारे पास अभी फंक्शन था वन वेरिएबल, बट अगेन नाउ सपोज कंसीडर सम फंक्शन z इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई. अब हमारे पास फंक्शन हो गया है मोर देन वन वेरिएबल. अब बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट तो सिर्फ एक रिस्पेक्टिव वेरिएबल के साथ सीखा है कि किस वेरिएबल में हम चेंज कर रहे हैं, देन व्हाट इज द चेंज इन आवर फंक्शन. यहाँ पर हैं टू वेरिएबल्स. तो बेसिकली जब हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स गिवन होते हैं, देन इफ वी वांट टू सर्च द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन दिस चेंज बेसिकली डिफाइंस द पार्शियल डेरिवेटिव. तो अगर हमें चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, वाई हमारे पास जो भी है एज इट इज उसे हम कांस्टेंट ट्रीट कर लें. सो जब हम चेंज ओनली सिंगल वेरिएबल सर्च करते हैं, चेंज इन जेड ओनली विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, then this defines the partial derivative. This defines partial derivative. तो बेसिकली आपके पास जब एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हैं चेंजेस ऑब्टेन करने के लिए, बट आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब चेंज ऑब्टेन करते हैं
तो वो जो चेंज आपका है, दिस चेंज इज नोन एज द पार्शियल डेरिवेटिव्स। आपने सिंगल वेरिएबल फंक्शंस में देखा कि आपके पास चॉइस ही केवल वन थी, आप कोई और डायरेक्शंस में चेंज कर ही नहीं सकते। आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि आप जो एक्स डायरेक्शन है उसी के अंदर चेंज कर पाएँ। तो वहाँ पर हम इसीलिए उसको वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव with respect to x of the variable of z। अब z का पार्शियल डेरिवेटिव ऑब्टेन करते हैं। सो दिस वन इज बेसिकली डिफाइंस, दिस वन डिफाइंस डेल z ओवर डेल x। और अभी हमने जस्ट आपको बोला कि आपके पास केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक यूनिक डायरेक्शन के अंदर आपसे चेंज पूछा जा रहा है, देन दिस वन इज डिफाइंस द partial derivatives with respect to that direction और that variable। सो यहाँ पर आपके पास अपने फंक्शन है, आपके पास एफ एक्स कॉमा वाई। आपने एक्स के साथ चेंजेस देख रहे हैं, वाई में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वाई इज ट्रीटेड शुड बी द कांस्टेंट। सो यहाँ पर हमने चेंज ले लिया इन एक्स माइनस एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन, इसको मान लेते हैं डेल्टा एक्स एज इट इज एंड लिमिट delta x approaching to 0. So this one basically defines the partial derivative. बाकी ordinary derivative as well as partial derivative both are the same procedure, same आपके पास definitions define की जा रही हैं। differences सिर्फ इतने आ रहे हैं कि आपके पास वन वेरिएबल में सिंगल एक ही इंडिपेंडेंट था, उसी के साथ आपने चेंजेस ढूंढे। बट आपके पास जब मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन डिफाइंड होता है, देन वी हैव द चॉइस to choose a variable in which variable we want to change to the make a change in dependent variable। तो ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और इसी के बेस पर हम इन सारे डेफिनेशंस को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। सेम वे यू कैन डिफाइन चेंज इन द y। सो पार्शियल डेरिवेटिव with respect to y can be written as del z over del y विच इज लिमिट। अब यहाँ पर x आपने ट्रीट कर लिया कांस्टेंट, डेल्टा y माइनस एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा y। सो लिमिट डेल्टा y अप्रोचिंग टू 0। बाकी रूल्स आपके डिफ्रेंशिएशन सेम होंगे। अब हम एक एग्जांपल से इसको इलस्ट्रेट भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपने, मैं मार्क भी कर देता हूँ, जब आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, देन दिस y शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, दिस y, ओके। बट व्हेन वी फाइंड del z over del y, then this x should be the constant। ये आपको ध्यान भी रहेगा, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी हमारे पास हमने टू वेरिएबल्स लिया था, उसमें हमारे पास दो ही डायरेक्शंस आ रही हैं, x और y। अगर हमने इसके अलोंग चेंजेस देखा, ये पॉइंट x हो गया, ये आपका डेल्टा x प्लस डेल्टा x आ गया। तो यहाँ पर आपका इस लाइन के अबाउट y कितना हो गया, कांस्टेंट। तो इसीलिए हम y यहाँ पर कांस्टेंट कॉल कर लेते हैं। सेम सिचुएशन आपकी del z ओवर del y के लिए है। सो नाउ वी डिस्कस वन एग्जाम्पल। z is say given x square sin 3x plus y cube। We want to find partial derivative del z over del x, del z over del y। Okay, so find del z over del x and del z over del y। Solution del z over del x। आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सेम आपके पास डेरिवेटिव रूल्स लगेंगे जो भी आपने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स के लिए यूज किए हैं। हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 3x प्लस बाई क्यूब। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ रहा है। सो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूटिलाइज कर लीजिए। से दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। अपने फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, दिस इज द से 2x। सेकेंड फंक्शन को रिटेन कर लिया, साइन ऑफ 3x प्लस बाई क्यूब प्लस, अब क्या कर रहे हैं, हमने
फर्स्ट फंक्शन रिटेन कर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कर लिया। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस 3x प्लस बाई क्यूब, बट हमारे पास साइन का जो फंक्शन है, दिस इज नॉट ओनली द वेरिएबल x, इट ऑल्सो ए फंक्शन। सो आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डेल ओवर डेल x, क्योंकि x एंड y बोथ यहाँ पर अकर्स हो रहे हैं, तो 3x प्लस बाई क्यूब। सो फाइनली आपके पास आता है 2x साइन ऑफ 3x प्लस बाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x प्लस बाई क्यूब इंटू, यहाँ पर x का आप करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, y का करेंगे तो 0 हो गया। सो आफ्टर मोर सिंप्लीफिकेशन दिस इज 2x साइन ऑफ 3x प्लस बाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर कॉस ऑफ 3x प्लस बाई क्यूब। ये आपके पास डेल जेड ओवर डेल एक्स आ गया। इन द सेम वे यू ऑब्टेन डेल जेड ओवर डेल वाई विच इज, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन आपके पास है फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, सो अब इन डेल जेड ओवर डेल वाई दिस शुड बी द ट्रीटेड कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपके पास अब ये फर्स्ट वाली चॉइस खत्म हो जाएगी, केवल सिंगल एक वेरिएबल रहेगी आपके पास। सो एक्स स्क्वायर इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड दिस इज फिक्स्ड। अब डिफरेंशिएशन बचा है साइन फंक्शन का। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन फंक्शन इज कॉस ऑफ 3x प्लस बाई क्यूब, और अगेन आपके पास इनसाइड द साइन this is again not only a variable, this is a function, so use again the chain rule. So this is 3x plus by cube, sorry, so this can be written as, यहाँ पर अब बाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, 3x का हो गया 0, बाई क्यूब का आ गया 3y स्क्वायर, सो दिस इज 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस ऑफ 3x प्लस बाई क्यूब। सो ये आपके पास आ गया डेल जेड ओवर डेल वाई। अब सपोज करिए कि हमें ये वैल्यूज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करनी हो। हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं, दिस डेरिवेटिव्स शुड बी फाइंड एट ए सर्टेन पॉइंट। सो अब हम डेल जेड ओवर डेल एक्स को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड कर लेते हैं। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स एट से मे बी द पॉइंट इज पाई बाई 3, 0 मीन्स x इक्वस टू पाई बाई 3 एंड y इक्वस टू 0। आपको जो डेल जेड ओवर डेल एक्स आपने ऑब्टेन किया है इसके अंदर पुट कर देना है। तो पुट कर दीजिए x के प्लेस पे पाई बाई 3, तो दिस इज 2 इंटू पाई बाई 3 साइन 3 इंटू पाई बाई 3 प्लस 0 प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर बाई 3 मीन्स 9 कॉस ऑफ 3 इंटू पाई बाई 3 प्लस 0। सो दिस इज 2 इंटू पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन पाई बाई 3 इज 0, sorry, sin pi by 3, not sin pi by 3, sin pi is 0, plus this is pi square by 3, this is cos pi, okay, so आप इनको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज माइनस पाई स्क्वायर बाई 3। कंप्यूटेशंस में खास ध्यान रखना है कहीं पर कोई साइन का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, कोई साइन तो हमने यहाँ पर गलत पुट नहीं कर लिया है, ये चीज़ें ध्यान से देख के चलना पड़ेगा। एंड रेस्ट थिंग्स आर वेरी सिंपल। तो ये हो गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 3। बाकी अगर कहीं पर कोई साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम है उसे आप प्लीज चेक कर लीजिए। नेक्स्ट अगर सपोज हमसे पूछा जाए डेल जेड ओवर डेल वाई एट से सम सर्टेन पॉइंट 1,1, कोई भी पॉइंट आप रख सकते हैं, आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं। सो डेल जेड ओवर डेल वाई ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। सो ये 1,1 है, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर कॉस 3 इंटू 1 प्लस 1 क्यूब, सो दिस इज 3 कॉस 3 प्लस 1 इज 4। आपको ये वैल्यू मिल गई। इस तरह से बड़े इजीली आप पार्शियल डेरिवेटिव्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए कर देता हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। से जेड इज गिवन एफ एक्स कॉमा वाई
इससे 5x² माइनस 2xy प्लस 3y³। ये मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा है, इसको आप एक बार ट्राई करिए। ठीक, अब इसके बाद अभी हमारे पास कुछ और भी टर्म्स हैं। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर partial derivatives means just like higher order ordinary derivatives, we can also define the partial derivatives. For example, if we want to find del 2z over del x square, it means this is nothing but this is the one time derivative of z with respect to x. Then we again apply the same concept del over del x on the पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो जैसे हम ऑर्डिनरी में हमारे पास सपोज डी वाई ओवर डी एक्स ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये मिल चुका है, इसको हमने एक नया फंक्शन मान लिया से जेड, इसको अगेन लिख दिया डी जेड ओवर डी एक्स। इट मीन्स डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या डिफाइन कर देता था, इस साइड में अगर हम इसको यहाँ पर लिखना चाहें तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सॉरी, इट्स नॉट दिस वन, नाउ दिस कैन बी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सॉरी, तो सेम यहाँ पर हमारे पास सेम प्रोसीजर से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो भी ऑर्डर आपको चाहिए, यू कैन डिफाइन द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। सो सेम वे यू कैन डिफाइन डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर ऑल्सो, विच इज डेल ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल वाई। ये आपके पास आ गया। नाउ यू कैन डिफाइन द मिक्स्ड डेरिवेटिव्स, mixed partial derivatives। से आपको डिफाइन करना है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल जेड ओवर डेल वाई। आप ये अप्लाई कर देंगे। और यू कैन, इफ यू वांट टू डिफाइन डेल वाई डेल एक्स, यू कैन डिफाइन डेल ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स। आपको ये प्रोसीजर सेम रखना है, बस जो भी वैल्यूज हैं उनको एज इट इज कॉपी कर देना है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए डेल 3z ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, इट मीन्स डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल 2z ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, और फर्दर मोर सिंप्लीफिकेशन दिस कैन बी रिटन एज डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल वाई। तो आप इस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। नेस्टेड ऑपरेटर्स यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए उसको आप यहाँ पर यूटिलाइज करके डिफाइन कर सकते हो। हम एक एग्जांपल जो अभी आपको होमवर्क के लिए लिखा है वहाँ से ही कुछ सॉल्व कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर बता देता हूँ, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, एंड फर्दर डेल 3z ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर भी बता देते लगे। या तो कुछ हमारे पास, चलिए वो तो आपने वहाँ पे भी लिख रखा है, मैं आपको इसके बाद उल्टा लिख देता हूँ, डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको बता दे रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर जो हमने अभी फंक्शन लिखा है होमवर्क के लिए, उसी पे ट्राई कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आ रहे देखते हैं। लेट्स सी। सो द गिवन फंक्शन इज जेड इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y³। Okay, so we want to find del z over del x first. Del z over del x means x variables should be the function and the rest are the treated as constant. So 5x square means x square का derivative 2x और 5 multiplier में, so this is the 10x minus यहाँ पर y is treated as constant and 2y is constant हो गया, x का 1 plus y³ का 0. So this is del z over del x. Now we want to find del 2z over del x square means you apply del over del x on del z over del x। अब del z over del x आपके पास ये इक्वेशन 1 के अंदर आ गया है, इस पर आपको del over del x अप्लाई कर देना है, तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दिस इज ट्रीटेड एज द z जैसे आपने पीछे किया था। सो 10x का आपने डिफ्रेंशिएशन किया 10 माइनस 2y का 0, तो ये आपके पास डेल जेड ओवर डेल 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज 10। अब आपको इसी का सपोज अप्लाई करना है डेल ओवर डेल वाई
मीन्स डेल 3z ओवर डेल x डेल दिस इज डेल y डेल एक्स स्क्वायर आपको निकालना हो। सो इस पे आपको क्या अप्लाई कर देना है, डेल जेड ओवर डेल वाई। अब डेल जेड ओवर डेल वाई आप अप्लाई कर रहे हैं ऑन विच टर्म, विच इज डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और ये आपको ऑलरेडी कांस्टेंट दिया है, सो दिस शुड बी 0। इसी तरीके से आप मिक्स्ड अप निकाल लीजिए। क्या प्रॉब्लम है ये, आपको डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई भी निकालना है। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको निकालना है डेल टू जेड ओवर हमने पहले y सॉल्व करना है देन x अप्लाई करना है। तो पहले डेल जेड ओवर डेल वाई निकाल लो, जो मैंने अभी प्रोसीजर ऊपर लिखा है उसी से हम इसको प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज 0 माइनस 2x प्लस 6y स्क्वायर। अब आप यहाँ पर x अप्लाई करेंगे, दिस इज डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। सो दिस इज माइनस 2x का 1 प्लस y का 0, सो दिस इज फाइनली -2। अब एक रिजल्ट यहाँ पर और हम पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स, इक्वलिटी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। अभी जैसे यहाँ पर आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई और डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स शुड बी सेम, बट इन व्हाट सिचुएशन दीज आर द सेम क्वांटिटीज। तो इसके लिए आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स वाई शुड बी कॉन्टिन्यूस। ऑब्वियसली एफ फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा तभी आप यहाँ पर फर्दर डिस्कस, बट इट्स नॉट वेरी नीडेड। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द फंक्शन नंबर 1 एफ एक्स वाई एंड नंबर 2 एफ वाई एक्स, जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं, दीज आर कॉन्टिन्यूअस ऑन एन ओपन डिस्क containing point x naught y naught। मीन्स ये जो एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स मीन्स सेकेंड ऑर्डर मिक्स्ड डेरिवेटिव आर इक्वल at any point x naught comma y naught if these functions are continuous on an open disk and if this disk consists the point x naught comma y naught। तो ये जो आपके पास बेसिकली इक्वलिटी आ रही है, दिस इज एट द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, नॉट इन जनरल। अब अगर यही रूल आपका ईच एंड एवरी पॉइंट पर स्पेसिफाई होता है, देन ये आप होल डोमेन के अंदर ऑब्जर्व कर पाते हैं। सो इसके बेस पर ही आप इसको इक्वालिटी की बात करते हैं कि आपके जो डेरिवेटिव्स हैं वो इक्वल आएंगे। तो अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर मिक्स्ड डेरिवेटिव्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस एट एनी certain point then these cannot be the same at that point। तो ये आपके पास सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, आप इसके थ्रू ही इक्वलिटी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम वीडियो को करने की कोशिश करते हैं। अगले हम एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे, ये करीब करीब 15 to 20 मिनट का नेक्स्ट सेशन होगा। सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टॉप, टुडेज वीडियो इज हियर।